ईवीएम बैन करो, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब उनके पैरों से जमीन खसक गई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सर्वे किया, विशेषज्ञ, नीति विशेषज्ञ, विद्वान विदुषी बुलाए और उनको पूछा कि ये जो काशीराम ने नारा लगाया है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये क्या मामला है। तब विद्वानों ने इंदिरा गांधी को बताया, क्या बताया कि ये जो देश है, ये जो भारतवर्ष है, ये जो एसटी, धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी, मल्लाह, गड़रिया, गुर्जर, जाट, कुर्मी, केवल ये लोग, इनका वोट ज्यादा है, इसलिए काशीराम ने नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इंदिरा गांधी को जब ये बात बताई गई, कांग्रेस की, मनुवादियों की जो बड़ी पार्टी है आरएसएस की, मां कांग्रेस की नींद हराम हो गई। उसने सोचा कि यदि देश का आवाम, एससी, एसटी, ओबीसी, धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी जाग गया, मल्लाह, गड़रिया, गुर्जर, माली जाग गया, तो इस देश में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए साथियों, आज हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। इस धरना में हमारा चरणबद्ध जो आंदोलन चल रहा है, हम 31 तारीख को, 31/1/2024 को भारतीय चुनाव आयोग का कार्यालय जो दिल्ली में है, दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग का कार्यालय हम लाखों लोगों के साथ घेरने वाले हैं। साथियों, हम भारत सरकार की, मनुवादियों की, चुनाव आयोग की जो है आफत खड़ा करने वाले हैं। इन बेईमानों की, इन भ्रष्टों की ज्यादा नहीं जो है चलने वाली। साथियों, ये हमारे वोट पर डाका डालने के लिए प्लानिंग करके इन्होंने ईवीएम मशीन लाया। ईवीएम जापान कोरिया से मंगवाया। जापान कोरिया में ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की वोटों की चोरी करने के लिए भारत की मूल निवासी, भारत की जो मनुवादी सरकारें हैं, इन्होंने ईवीएम लेके आया। हम माननीय बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आपकी वोटों को, आपके हक और अधिकार को बचाने के लिए साथियों, हम ये ईवीएम भंडाफोड़ कर रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आपकी वोटों की ईवीएम चोरी कर रहा है। इस समय बेलगाम हो गया है भारत का जो चुनाव आयोग है, भारत की जो सरकार है, जो भारत की योगी मोदी सरकार है, ये बेलगाम हो गई है। इनको अहम और नशा हो गया है। ये भारत के रहने वाले, भारत के मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी के, मल्लाह, गड़रिया, गुर्जरों के वोट को ईवीएम से चोरी कर रहे हैं। साथियों, अभी देखा पड़ोसी राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में इलेक्शन हुआ, चारों तरफ से आवाज आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से हार होने वाली है। लेकिन साथियों, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए घोटाला किया गया, 2022 में मैंने प्रदेश का भ्रमण करके देखा। मैं पूरे प्रदेश में घूमा और पूरे प्रदेश में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की आवाज देखी। हर जिले में अखिलेश के लिए जिंदाबाद हो रहा था, लेकिन ईवीएम में घोटाला करके मनुवादी आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में घोटाला करके योगी सरकार बनाई। सेम उसी तरीके से राजस्थान में घोटाला हुआ अभी 2023 के इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ, झारखंड में घोटाला हुआ। और साथियों, यदि आप लोग नहीं जागे और इस बेईमान, इस भ्रष्ट, इस
ईवीएम का भंडाफोड़ नहीं किया, इसकी अर्थी नहीं जलाई गई, चुनाव आयोग को जो है नई नसीहत दी गई, तो ये आप लोगों का 2024 में भी साथियों ये वोट पर डाका डालने का काम करेंगे। और जब वोट पे डाका डलेगा तो साथियों 2024 के बाद देश में मनु